हेलो, वेलकम टू कॉमर्स स्टडी सर्किल ऑनलाइन क्लासेस। मैं प्रोफेसर नरेश राज। आज हम चर्चा करेंगे कंपनी अध्याय में अंशों की बिक्री कैसे की जाती है। चैप्टर हुआ इशू ऑफ शेयर्स। हम कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रख रहे हैं जिससे आपको इस टॉपिक को समझना आसान हो जाए। मान के चलिए मार्केट में स्टॉक कस्टमर और रेट, ये तीन टॉपिक जरा समझने का कोशिश कीजिए। फिर हम लिखेंगे लास्ट में सेल्स या सेल रहने दीजिए, जरा गौर कीजिए। मान करके चलिए कि मार्केट में आपकी दुकान में आप जो सामग्री बेचना चाहते हैं उसका स्टॉक आपके पास 10 पीस है। उस सामग्री को खरीदने वाले मार्केट में कस्टमर भी 10 मान लीजिए, और प्रत्येक सामग्री का एक सामग्री का मूल्य मान करके चलिए कि 10 रुपया है। जितना सामान है आपके पास मार्केट में उतना ही कस्टमर है। न सामान हमारा कम है न सामान हमारा ज्यादा है। तो जितना सामान है हर सामान को खरीदने वाले लोग उतना है। हर व्यक्ति को एक एक सामग्री, एक एक आइटम, एक एक सामान मिल जाएगा। ऐसी स्थिति में सामान को आप दाम काम पर, मतलब जो दाम 10 रुपया है 10 रुपया में ही बेचेंगे, जिसको हम लोग व्यवसाय की भाषा में कहते हैं दाम काम पर बेचेंगे। नेक्स्ट स्टेप, यदि आपके पास स्टॉक 8 हो, कस्टमर 10 हो, रेट भी 10 रुपया ही हो, तो जरा सोचिए मार्केट में व्यक्ति, कस्टमर, कंज्यूमर, ग्राहक, उपभोक्ता जितना है आपके पास स्टॉक उससे कम है। अर्थात दो ऐसे कस्टमर होंगे, आपके पास स्टॉक 2 कम है तो 2 ऐसे कस्टमर होंगे जिन्हें सामग्री नहीं मिल पाएगा। तब दुकानदार मतलब आप इस मौका का फायदा उठाएंगे और अपने सामान को ऊंचा रेट पर बेचेंगे। जो कस्टमर ज्यादा पैसा देगा उन्हें मिलेगा, जो कस्टमर कम पैसा देने में सक्षम होगा उन्हें सामग्री नहीं मिलेगी। तो दुकानदार मतलब आप ऐसी स्थिति में अपने सामान को 10 रुपये वाले सामान को, 10 रुपये मूल्य वाले सामान को 10 रुपया प्लस करके बेचेंगे। मतलब 10 रुपया प्लस का मतलब 10 रुपया से फाजिल में 11 हो, 12 हो, 13 हो, 14। फिर एक और इसके विपरीत, यदि आपके पास सामग्री 15 हो या 11 हो या 12 हो या 13 हो, मतलब इससे ज्यादा हो। क्या इससे ज्यादा? तो कस्टमर यदि 10 है और सामग्री 10 से ज्यादा है, मान लीजिए 11 है, तो 10 कस्टमर और कीमत भी प्रत्येक का मान लीजिए 10 ही रुपया है। तो 10 कस्टमर तो 10 सामग्री खरीद लेंगे। आपके पास एक सामग्री जो बचा रहेगा जिसका पूंजी आपको नहीं निकल पाएगा, बिकेगा नहीं, तो पैसा नहीं मिल पाएगा, आप रीपरचेजिंग, रीसेलिंग नहीं कर पाएंगे। तब दुकानदार ऐसी स्थिति में सोचता है कि भाई अगर हम रेट को कुछ कम कर दे तो मेरा यह सामान भी बिक जाएगा, रेट को कुछ कम कर। तो ऐसी स्थिति में दुकानदार उस 10 रुपए कीमत वाले सामान को 10 रुपये माइनस में बेचते हैं। यही आज का हमारा टॉपिक है। क्या टॉपिक है? कि मार्केट में सामान रियल रेट पर भी बिकता है
रियल रेट से ज्यादा पर भी बिकता है और रियल रेट से कम पर भी बिकता है। अर्थात अब हम फाइनली यह कहेंगे कि हमारा रेट बराबर प्राइस ऑफ शेयर्स, अंशों का मूल्य कैसे डिसाइड होता है, ये मार्केट के आधार पर निर्भर करता है। तो आज हम दो रेट की चर्चा करेंगे। एक रेट हो जाएगा आपका रियल रेट, जिसको हम लोग फेस प्राइस, वास्तविक मूल्य, और दूसरा हो जाएगा आपका मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य। आज हम चर्चा यही करेंगे कि कंपनी जब अपने अंशों को 10 रुपए वाले अंशों को 10 रुपया में या 10 रुपया के अलावे अन्य मूल्यों पर बेचती है तो हम उसे क्या नाम बोलेंगे और उसका हम लेखा कैसे करेंगे, आज का हमारा यही टॉपिक। एक एक करके मान लीजिए कंपनी के पास 10,000 अंश है 10 रुपये वाला। रेट 2 रुपया प्लस 3 रुपया प्लस 5 रुपया। सिंपल सवाल है, जरा इसका रफ देखिए। एप्लीकेशन 10,000 गुने 2 बराबर 20,000 रुपया। अलॉटमेंट 10,000 गुने 3 बराबर 30,000 रुपया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 10,000 गुने 5 बराबर 50,000 रुपया। इसी अंश को यदि 10 रुपये वाला दाम वाला 10 रुपये दाम वाला अंश हम 10 रुपया में न बेच करके 10 रुपया से फाजिल पर बेचेंगे, 10 रुपया से ज्यादा पर बेचेंगे, तब क्या स्थिति होगी आपके सामने मैं समझा रहा हूं। मान करके चलिए इसमें भी वही अंश 10,000, इसका रेट यदि हम 12 पर बेचेंगे तो 12 पर बेचने का अर्थ है वास्तविक दाम है 10 रुपया, उससे जितना पैसा हम फाजिल ले रहे हैं उस 12 को डायरेक्ट ऐसे न लिख करके 10 + 2 लिखिए।
इस तरह लिखने से कोई भी आदमी एकदम सहज तरह से समझ लेगा कि रेट 12 नहीं, रेट 10 है। फाजिल 2 रुपया ले रहे हैं तो हम बेच रहे हैं 12 रुपया। अर्थात अब हमें मतलब कंपनी को इस अंश को बेचने से प्रत्येक अंश पर 12 रुपए की प्राप्ति होगी। ठीक इसके विपरीत जरा आइए तीसरा, यदि हम इसी तरह से 10,000 अंश को हम 9 रुपए पर बेचे, 9 रुपए पर बेचे, अर्थात 10 रुपए वाला मूल्य, 10 रुपए रेट वाला अंश हम 9 रुपए पर बेचेंगे। इसका मतलब है कि दाम से हम कम पर बेच रहे हैं। तो इसे ऐसे न लिख करके ऐसे लिखा जाए, 10 - 1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 9। इसमें हम लिखेंगे 10 + 2 बराबर हो जाएगा हमारा 12। इसमें प्राप्ति होगी 12, इसमें प्राप्ति होगी 10 और इसमें प्राप्ति होगी 9। एक एक करके ये फाजिल पैसा जो है उसे ही हम प्रीमियम कहते हैं, और ये जो कम पैसा है इसे हम डिस्काउंट कहते हैं। 10 रुपए की चीज को 10 रुपए से जितना कम पर बेचेंगे, जैसे इसमें 9 रुपए पर बेच रहे हैं तो 1 रुपए डिस्काउंट हो जाएगा। और ठीक इसके विपरीत यदि 10 रुपए वाले अंश को हम 12 पर बेच रहे हैं तो 2 रुपए एक्स्ट्रा जो प्राप्त कर रही है कंपनी, उसे ही हम प्रीमियम कहते हैं। यह प्रीमियम जरा देखिए, रेट यदि 2 रुपया + 3 रुपया + 5 रुपया है, अब हम प्रीमियम सहित बेचेंगे तो 12 रुपए में। तो सवाल यह है कि 2 रुपया एक्स्ट्रा किस इंस्टॉलमेंट में कंपनी प्राप्त करेगी। कंपनी की इच्छा के ऊपर है। वह एक्स्ट्रा 2 रुपया कंपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन के साथ भी प्राप्त कर सकती है, अलॉटमेंट के साथ भी प्राप्त कर सकती है, फर्स्ट कॉल के साथ भी प्राप्त कर सकती है। कंपनी की इच्छा के ऊपर है कि कंपनी किसके साथ प्राप्त कर सकती है। तीनों में से किसी एक के साथ प्राप्त कर सकती है या एक से ज्यादा के भी साथ प्राप्त कर सकती है। ठीक, किसके साथ प्राप्त करना है प्रीमियम का पैसा, यह प्रश्न में लिखा हुआ रहेगा। न लिखे रहने पे आप उसे अलॉटमेंट के साथ लेखा कीजिएगा। तो मान करके चलिए इसमें मैं समझा रहा हूं कि अलॉटमेंट के साथ ही प्राप्त करना हो, तब इसका रेट हो जाएगा 2 रुपया + 3 रुपया + 5 रुपया, यह बराबर हो गया 10 रुपया। अब हम प्रीमियम इसी 3 रुपया के साथ प्लस करेंगे +2 रुपया, तो फाइनली हमारा एप्लीकेशन का रेट 2 रुपया, 3 2 5 रुपया। कोष्ट में आप दिखा दीजिए 3 रुपया + 2 रुपया और +5 रुपया। ठीक इसके विपरीत डिस्काउंट वाले को समझिए। डिस्काउंट के साथ भी वही रूल है। जिस तरह से प्रीमियम के बारे में मैंने बताया कि प्रीमियम किसी भी इंस्टॉलमेंट के साथ लिखा हो सकता है, डिस्काउंट भी किसी इंस्टॉलमेंट के साथ लिखा हो सकता है। न कहे कि प्रीमियम किस इंस्टॉलमेंट के साथ है तब हम अलॉटमेंट के साथ करते हैं, ठीक वही रूल हम इस पर भी लागू करेंगे। डिस्काउंट यह न कहे कि किस इंस्टॉलमेंट के साथ लेखा होगा तो हम अलॉटमेंट के साथ लेखा करेंगे। मान लीजिए इसमें भी कोई सूचना नहीं है तो इसमें भी हम अलॉटमेंट के साथ लेखा करेंगे। तो इसका रियल रेट है 2 रुपया + 3 रुपया + 5 रुपया। ये सब जोड़ने से कितना है रियल रेट 10 रुपया। अब इसमें हमें माइनस करना है, डिस्काउंट को घटा करके दिखाना है। तो डिस्काउंट का लेखा हम अलॉटमेंट के साथ करेंगे। तो इस तरह से हमारा प्राप्ति होगा 2 रुपया + 2 रुपया, कोष्ट में दिखाइए 3 - 1 + फिर 5 रुपया। ये सब जोड़ने से कितना हो गया 9 रुपया। ये सब जोड़ने से कितना हो गया 12 रुपया। प्रीमियम में प्रीमियम सहित मूल्य 12 होगा, डिस्काउंट वाले में डिस्काउंट छोड़कर मूल्य 9 रुपया होगा। अर्थात इस प्रीमियम और डिस्काउंट का प्रभाव केवल अलॉटमेंट वाले पे पड़ेगा। इसका अर्थ यह हो गया कि एप्लीकेशन पर कोई चेंज नहीं होगा, सेम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर भी कोई चेंज नहीं होगा, सेम। इधर भी डिस्काउंट वाले
परिस्थिति में भी एप्लीकेशन में कोई चेंज नहीं होगा, हम लिखेंगे सेम। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी कोई चेंज नहीं होगा, हम लिखेंगे सेम। जो फर्क पड़ेगा वह जिस इंस्टॉलमेंट के साथ है, अलॉटमेंट के साथ है, उसमें हम लेखा करके दिखा रहे हैं। लिखिए अलॉटमेंट, एक्चुअल अंशों का संख्या 10,000, एक्चुअल रेट 3 रुपया, तो 10,000 गुने 3 बराबर 30,000 रुपया। और प्लस कीजिए, कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसा प्राप्त हो रहा है, नाम हो जाएगा उसका सिक्योरिटीज प्रीमियम, गुने 2 रुपया के दर से, इसी 10,000 अंश पे 2 रुपया के दर से यह हो जाएगा हमारा 20,000। अब हम दोनों जोड़ करके अलॉटमेंट के समय हम प्राप्त करेंगे 50,000 रुपया। जबकि डिस्काउंट वाले में देखिए, डिस्काउंट को छोड़ करके प्राप्त करना है। अलॉटमेंट 10,000 गुने एक्चुअल रेट 3 रुपया। देखिए हम पहले एक्चुअल रेट उसका 3 रुपया है, एक्चुअल रेट से गुना करते हैं, इसमें भी 3 रुपया एक्चुअल रेट से गुना करते हैं। 10,000 गुने 3 बराबर 30,000 रुपया। फिर प्रीमियम को प्लस करते हैं और डिस्काउंट को हम इसमें लेस माइनस करेंगे। इसी 10,000 पे लिख दीजिए डिस्काउंट 1 रुपया की दर से 10,000। अब इस तरह से हमारा पैसा प्राप्त होगा 20,000 रुपया। प्रीमियम में प्रीमियम को जोड़ करके मूल्य प्राप्त करेंगे और डिस्काउंट में डिस्काउंट को छोड़ करके हम मूल्य प्राप्त करेंगे। अब इसका लेखा आपके सामने, इसका जो लेखा हम किया करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यह जो लेखा हम नॉर्मली किया करते हैं 30,000, वह हो गया। अब इसी लेखा में शेयर, सामने सामने समझा रहा हूं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। चेंजिंग इसमें यह होगा, चेंजिंग इसमें यह होगा, इसको ऊपर करके लिखिए, कि प्रीमियम का पैसा कंपनी के लिए, आप कंपनी के रजिस्टर में लिखा करते हैं तो कंपनी की तरफ से आपको सोचना पड़ेगा। कंपनी के लिए प्रीमियम का पैसा मिलना फायदा है
और वह फायदा नॉमिनल अकाउंट के रूल के आधार पर हम क्रेडिट करेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब प्रीमियम का मूल्य है 20,000 रुपया और अलॉटमेंट का बाकी पैसा है 30,000 रुपया। इस तरह हम प्राप्त करेंगे टोटल 50,000 रुपया। डिस्काउंट वाले में जरा देखिए, इसी तरह से सेम रोज नामचा करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जो चेंज होगा वह इसमें DR में होगा। डिस्काउंट का पैसा 10,000 रुपया कंपनी को न मिलने वाला मूल्य है। नॉमिनल अकाउंट के मुताबिक किसी भी प्रकार के हानि नुकसान को हम लोग डेबिट करते हैं, तो लिख दीजिए डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर। केवल डिस्काउंट अकाउंट भी लिख सकते हैं, डिस्काउंट अकाउंट रहने दीजिए शॉर्टकट में सबसे बढ़िया। डिस्काउंट अकाउंट दिया, डिस्काउंट का मूल्य है 10,000, शेष 20,000, कुल मिलाकर हमारा हो जाएगा 30,000 रुपया। अब हम पैसे की जो प्राप्ति करेंगे, डिस्काउंट के मूल्य 10,000 को, टोटल 30,000 में से डिस्काउंट के मूल्य 10,000 को छोड़कर शेष हम 20,000 प्राप्त करेंगे। आइए याद रखने वाली बात, जब हम अंश को दाम जितना हो उतना में बेचते हैं, उसे कहते हैं सम मूल्य, एट पर। जब हम अंश को दाम से ज्यादा पर बेचते हैं, उसे कहते हैं हम प्रीमियम मूल्य, एट प्रीमियम। जब हम अंशों को दाम से कम पर बेचते हैं, निर्गमित करते हैं, इशू करते हैं, तब उसे हम लिखते हैं छूट मूल्य, अंग्रेजी हो जाएगा एट डिस्काउंट। तो आज का हमारा टॉपिक हुआ अंशों की बिक्री, अर्थात अंशों का मूल्य 3 प्रकार का होगा।
₹10 वाले अंश को 10 रुपया पर सममूल्य कहलाएगा। ₹10 के अंश को फाजिल पर 12, 10 से फाजिल कितनों पर प्रीमियम मूल्य कहलाएगा। और तीसरा है ₹10 के अंश को ₹10 से कम 987 पर, उसको हम कहेंगे एट डिस्काउंट। यह प्रीमियम या डिस्काउंट किसी भी इंस्टॉलमेंट के साथ लेखा होता है, ज्यादातर अलॉटमेंट के साथ होता है। और प्रश्न में सूचना ना रहे कि किस इंस्टॉलमेंट के साथ लेखा करना हो तो हम अलॉटमेंट के साथ करेंगे। अर्थात इस प्रश्न में एप्लीकेशन के रफ और जर्नल में कोई चेंजिंग नहीं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के जर्नल और रफ में कोई चेंजिंग नहीं। जो चेंजिंग है अलॉटमेंट में, उसी को मैं टच किया हूं। अलॉटमेंट में एक्चुअल हमारा मूल्य 30,000 है, प्रीमियम के कारण 20,000 प्रीमियम के कारण वह मूल्य बढ़कर 50,000 हो जाता है, और डिस्काउंट के कारण वह मूल्य घट करके 20,000 हो जाता है। लेखा जब हम करते हैं तो डिस्काउंट शब्द हो या प्रीमियम शब्द हो, उसका लेखा याद रहे बिना बैंक वाले जर्नल में हम लेखा करेंगे। प्रीमियम को CR में, डिस्काउंट को DR में, और उसी का बैंक वाला जर्नल में डिस्काउंट के मूल्य को छोड़ करके लेखा करेंगे, और प्रीमियम के मूल्य को हम जोड़ करके 30 जोड़ 20 50 जोड़ करके लेखा करेंगे। 2013 में भारतीय कंपनी अधिनियम में एक संशोधन किया गया, जिसके बाद से यह निर्णय किया गया है कि अंशों की बिक्री डिस्काउंट पर नहीं करना है, किंतु रीसोल्ड अंशों को जब्ती करने के बाद रीसोल्ड होगा, इशू नहीं होगा। इस तरह हम लोग जब अंशों की बिक्री करते हैं तो रेट को देख करके कि किस तरह का हमारा रेट है लेखा करते हैं।